हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम लोग लास्ट वीडियो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम वो जो हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, तो लैटिट्यूड के बीच में कुछ रीजन थे और हमने कहा था कि इसके भी कुछ नाम होते हैं और तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। वो जो रीजन था, वो जो डिवाइड होता है वो होता है हीट जोन के अकॉर्डिंग। सन से जो रेज पड़ती है तो वो रेज जो है वो कौन से रीजन पर ज्यादा पड़ती है, कौन से रीजन पर कम पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली वो जोन्स जो है वो बटे हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ ये अर्थ है हमारा, और ठीक है ये अर्थ है। और अर्थ पर हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। जो लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वेटर, और ये है 0 डिग्री पर। और इसके अलावा ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिका सर्कल। और ये कितने डिग्री पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये है 23.5 डिग्री पर और नॉर्थ में, ये है 23.5 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये है हमारा 90 डिग्री, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउथ। ठीक है, तो ये हमारे लैटिट्यूड जिनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इन लैटिट्यूड के बीच में ये जो जोन्स है ये हीट के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं, हीट के अकॉर्डिंगली इनका नाम रखा गया है। तो सन से जो रेज पड़ती है अर्थ की तरफ, ये सन है, और सन से जो रेज है, कुछ रेज तो ऐसी होती है जो सन से डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो है वो गिरती है, और कुछ ऐसी रेज होती है जो कि थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। और कहीं पर जो ये सन की रेज है वो बिल्कुल मतलब इतना कम पहुंच पाता है कि वो एरिया जो है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इस तरीके से सन की जो रेज है वो हमने अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस रीजन पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल हो रही है, डायरेक्टली गिर रही है। ठीक है, तो इस रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला जो हमारा रीजन है, जोन है, इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो जहां पर सबसे मतलब एक्सट्रीम हीट होती है उसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन या टॉरिड जोन या फिर टॉरिड जोन। इसको टॉरिड जोन कहते हैं और इसे ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है। तो इसके 2 नाम है, कहीं पर ये टॉरिड जोन के नाम से आता है, कहीं पर ट्रॉपिकल रीजन के नाम से आता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब टॉरिड जोन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन क्या है। तो ये दोनों एक ही चीज है। ये जो है सन से जो रेज जहां पर डायरेक्टली पड़ती है उसको हम कहते हैं टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल रीजन। तुम दोनों नाम देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो है ये कितने डिग्री पर होता है, तो ये आप देख रहे हो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये 23.5 डिग्री ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। यहां से 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो
तो इसके बीच में जो ये जोन है इसको हम बोलते हैं टॉररिड जोन या फिर ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद आप देखोगे कि सन की जो रेज है वो टॉररिड जोन के बाद यहाँ पर फिर पड़ती है, और यहाँ पर ये इससे कम सन की रेज जो है यहाँ पर इससे कम पड़ती है और इससे ज्यादा पड़ती है। ठीक है, ये जो सन की रेज जो जाती है ना, तो इसका जो मतलब सन की रेज जो गिरती है इस अर्थ के रीजन पर, तो कहीं पर ये जहां पर ये डायरेक्टली गिरती है वहां पर बहुत ज्यादा हीट होता है, और इसी के अकॉर्डिंगली ये डिवाइड किया हुआ है। तो जहां पर सीधी नहीं पड़ती है वो रेज जो है वो उतना उसमें हीट नहीं होता है। ठीक है, उतना हीट यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाता है। तो इस वाले रीजन को हम कहते हैं, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन या फिर टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ये है हमारा टेम्परेट जोन या फिर इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये आपको दोनों नाम याद रखना है। ये किसके बीच में है, तो देखो ये है एक तो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और 23.5 और 66.5 डिग्री साउथ में। तो इस तरीके से इसे समझते हैं, 23.5 to 66.5 नॉर्थ, ये दोनों है, ये नॉर्थ में है। ठीक है, और इसके अलावा 23.5 to 66.5 डिग्री साउथ में। या फिर हम इसे फिर से कैसे कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इनके बीच में। और ये वाला हमारा हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल। तो आप इसे नाम से भी समझ सकते हो और डिग्री के अकॉर्डिंगली भी इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद ये वाला जो जोन है, यहाँ पर जो सन की रेज है वो मतलब बहुत कम जाती है, लगभग नहीं के बराबर। तो बहुत ही कम यहाँ पर सन की रेज जो है वो पहुंच पाती है। इसीलिए आप देखते हो कि आर्कटिक जोन में और आर्कटिक जोन में, इसको हम कहते हैं, इसका नाम पहले देख लेते हैं। इसका नाम है फ्रिजिड जोन। या फिर इसे कहते हैं पोलर रीजन। ठीक है, तो फिर ये जो पोलर रीजन है हमारा, यहाँ पर आप देखोगे कि आप बहुत सारे आप इसमें जो जीव जंतु है वो नहीं देखते हो, मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि पोलर बियर होते हैं और पेंगुइन आप जानते हो, तो ये सब है, ये इनका जो मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि वो इस रीजन पर रह पाते हैं। इसके ऊपर फर बने हुए होते हैं जो कि इन्हें वार्म रखता है। तो इस तरीके के कुछ ही ऐसे जीव हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं पोलर रीजन में, और यहाँ पर इतना ज्यादा लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, और ये फिर किसके बीच में हो गया, ये है 66.5 to 90 डिग्री, और ये नॉर्थ में इसी तरीके से जैसे हमने उसमें देखा था, और 66.5 to 90 डिग्री साउथ में। या फिर आप उसको उसी तरीके से नाम से भी कर सकते हो। तो ये जो ये है हमारा हीट जोन के बारे में, और हीट जोन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से जो अर्थ है वो डिवाइड किया हुआ है वो बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।